जबकि मैंने ये कहा था कि बिहार की प्यारी जनता, और उसी पे कार्रवाई हुआ। कार्रवाई होना चाहिए था माननीय नीतीश कुमार जी के ऊपर में, जो दोनों सदन में, बिहार विधानसभा में भी और बिहार विधान परिषद में भी सारे लोग शर्म से झुका लिए। लोग को ये महसूस होने लगा, एक महिला तो अभी जो रूलिंग पार्टी है बीजेपी का, वो तो रोने भी लगी कैमरे के सामने कि हम कौन मुंह लेके घर जाएंगे, कि महिलाएं पहले कपड़ा पहनती थी क्या? ये किसी मुख्यमंत्री का स्टेटमेंट हो सकता है क्या? तो लोग भी जो मीडिया वाले हैं, आप लोग के साथ भी मजबूरी है जो हम समझ सकते हैं। यहाँ के 90% जो मीडिया वाले हैं उनकी इतनी भारी मजबूरी है। तो मेरे साथ हैं बिस्कोमान के पूर्व अध्यक्ष सुनील सिंह जी, जो इस बार भी बिस्कोमान के चुनाव को जीत चुके हैं, लेकिन रिजल्ट आएगा कि नहीं पता नहीं। रिजल्ट तो हर बार पेंडिंग हो जाता है, इस बार आएगा? ये सब देखिए अजीबोगरीब घटना हम लोग को देखने को मिल रहा है। अगर लोकसभा का भी चुनाव होता है, विधानसभा का भी चुनाव होता है, तो जो उम्मीदवार जीतते हैं, चुनाव आयोग का 1 घंटे में अप्रूवल आ जाता है और उसको सर्टिफिकेट मिल जाता है। लेकिन बिस्कोमान के निर्वाचन में यह पूरे दुनिया में आपने ऐसा नहीं देखा होगा कि चुनाव संपन्न हो गया 2 दिन पूर्व, रिजल्ट आएगा 27 तारीख को आफ्टर अप्रूवल दिल्ली। तो भाई जो सहकारी निर्वाचन प्राधिकार है, इसका जब अप्रूवल आ जाएगा, जबकि खुद उसके चेयरमैन और वाइस चेयरमैन क्लोज मॉनिटरिंग के लिए खुद वहाँ पर बैठे हुए थे मतदान केंद्र पर, लेकिन फिर भी उनके लिए अप्रूवल के लिए भेजा गया है। देखिए 27 तारीख का तिथि निर्धारित किया गया है। हम लोग को सर्टिफिकेट भी मिलता है या नहीं मिलता है, यह तो यक्ष प्रश्न है। ये तो समय आने दीजिए, देखिएगा। तो ऐसा हुआ है ना, सर्टिफिकेट नहीं मिला। देखिए ऐसा है कि आप पिछली बार भी जानते होंगे, यह पूरे देश का दुर्लभ चुनाव है जो 15 महीनों से चल रहा है। पहला बार चुनाव हुआ, उसको बिना कारण का लोगों ने रद्द कर दिया। फिर से नया प्रोग्राम बनाया गया, उसको भी रिशेड्यूल किया गया। करते करते 5वीं बार रिशेड्यूल होने के बाद यह चुनाव हुआ है। तो कुछ कहा नहीं जा सकता है। जिस तरह से केंद्र सरकार और राज्य सरकार अनवरत हमको मिट्टी में मिलाने के लिए लगी हुई है, हम तो सैल्यूट करना चाहते हैं पूरे बिहार झारखंड के सभी पैक्स अध्यक्षों को, लैंप्स के अध्यक्षों को, व्यापार मंडल के अध्यक्षों को, कि सभी विपरीत परिस्थितियों में भी, सारे शासन प्रशासन के लग जाने के बाद भी, सारे महकमा के लग जाने के बाद भी, केंद्र सरकार और राज्य सरकार के लग जाने के बाद भी हमारे पैनल के 12 लोग जीत चुके हैं। 17 में 5 उनके तरफ के लोग जीते हैं। किस तरह से धन बल तंत्र का इस्तेमाल हुआ, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। बिहार का बच्चा बच्चा जानता है कि सरकार ने अपनी सारी प्रतिष्ठाएं इसमें धूल धूसरित कर दिया। कभी भी ऐसा देखा नहीं गया था कि एक सिंपल शीर्ष सहकारी संस्था के चुनाव के लिए सारे कलेक्टर को, सारे एसपी को, सारे मंत्री को, सारे विधायक को लगाया गया। तो यह अभूतपूर्व घटना है। अब इसके बारे में कुछ भी कहना कम होगा। तो देखिए श्रीकांत जी, जो भी मर्यादा होता है किसी भी निर्वाचन का, राज्य सरकार ने उसको तार तार कर दिया और हम नहीं लड़ सकें, हमारे जो लोग हैं वो नहीं लड़ सकें। इसकी सारी व्यवस्थाएं इन लोगों ने किया, फिर भी ये लोग असफल हो गए। हमारे विरुद्ध में फर्जी तरीके से आरोप लिए गए, फर्जी तरीके से तरह तरह के कागजात लिए गए कि भाई किसी तरह से डॉक्टर सुनील कुमार सिंह का नाम और इनके से लगे हुए, इनके साथ जुड़े हुए सहकारिता आंदोलन के जो भी बड़े बड़े नेता हैं, उनका नाम किसी फर्जी तरीके से हटा दिया जाए। लेकिन चलिए, जो होना था हुआ, और अंतोगत्वा रिजल्ट यही हुआ कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार के नहीं चाहने के बाद भी हमारे 12 लोग निदेशक के रूप में निर्वाचित हो चुके हैं। अब 30 तारीख को अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का निर्वाचन होना है। 27 तारीख को उन्होंने निर्धारित किया है कि आप लोगों को सर्टिफिकेट दिया जाएगा। सर्टिफिकेट मिलेगा तो हम लोगों के बीच में आम सहमति बनाकर, जो 5 व्यक्ति उधर से भी जो जीते हैं, कोई बाहरी व्यक्ति नहीं है। पिछली बोर्ड में तो मेरे साथ ही उसमें से 3 व्यक्ति थे, तो सभी से आम सहमति बनाने का प्रयास किया जाएगा। जब आम सहमति बन जाएगा तो उसी के बीच से अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का निर्वाचन होगा। सरकार आपके खिलाफ क्यों पड़ी रहती है इतना? देखिए, यह बिहार का बच्चा बच्चा यह बात जानता है कि बिहार विधान परिषद में
मात्र पलटू राम बोलने से मेरी सदस्यता ले ली गई, जबकि मैंने ये कहा था कि बिहार की प्यारी जनता, हम अपने बारे में नहीं बोले थे कि बिहार की प्यारी जनता प्यार से आपको पलटू राम के नाम से पुकारती है, और उसी पे कार्रवाई हुआ। कार्रवाई होना चाहिए था माननीय नीतीश कुमार जी के ऊपर में, जो दोनों सदन में, बिहार विधानसभा में भी और बिहार विधान परिषद में भी, जिस तरह महिलाओं के बारे में असम्मानजनक तरीके से, अमर्यादित तरीके से उन्होंने जिस भाषा का इस्तेमाल किया कि कोई भी सभ्य समाज उसको कबूल नहीं करता है, वैसे शब्दों का उन्होंने इस्तेमाल किया। तो भाई यह तो उनके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए था कि उन्होंने तो माफी भी मांग ली ना। अरे भाई, आप किसी का गला काट दीजिए, आप किसी को गोली मार दीजिए, आप किसी को फैट चला दीजिए और उसके बाद आप माफ़ी मांग लीजिए, तो यह माफ़ी भी दो तरह का होता है। एक ऐसा माफ़ी होता है कि जो चलिए गलती से भूलवश हो गया, एक बार कोई अगर बिहार विधानसभा में उस तरह के भाषा का प्रयोग किया तो वो एक हुआ कि भाई माफ़ी मांग लिए, गलती से ऐसा बोल दिया गया, वो भी जिस पद पर, इतने बड़े पद पर, उससे बड़ा तो कोई पद राज्य में होता नहीं है। अब उस पद पर बैठा हुआ आसीन व्यक्ति अगर इस भाषा का इस्तेमाल करेगा तो आप यही ना समझिएगा कि उनके दिल में जो मैला है महिलाओं के प्रति, जो उनका असम्मानजनक तरीके से उनका जो सोच है, उनके जमान तक आ गया। ये तो यही है। तो वहाँ भी मान लिया कि एक जगह तो बोले तो क्षम हो सकता है, दूसरे बिहार विधान परिषद में भी जब आए तो सेम उससे भी भलगर तरीके से, जहां अनेक महिलाएं पार्षद बैठी हुई थी, उन्हीं के मंत्रिमंडल के एक महिला बैठी हुई थी, सारे लोग शर्म से झुका लिए। लोग को ये महसूस होने लगा, एक महिला तो अभी जो रूलिंग पार्टी है बीजेपी का, वो तो रोने भी लगी कैमरे के सामने कि हम कौन मुंह लेके घर जाएंगे, हम क्या अपना मुंह दिखाएंगे बहू बेटी को। और उस दिन आपने देखा भी होगा कि भारत के माननीय प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी, जिनके गोद में आज जा कर के वो बैठ गए, उन्होंने क्या कहा था कि भाई अब हम बाहर जाएंगे, विदेश जाएंगे तो हम क्या मुंह दिखाएंगे कि किसी राज्य का मुख्यमंत्री का ऐसा बयान हो सकता है, वो भी सदन में। तो देखिए, ये तो समझिए कि क्षम करने लायक घटना नहीं था, वो हुआ सो हुआ। जो अभी हाल के दिनों में आप 10 दिन 20 दिन पहले भी आपने सुना होगा कि महिलाएं पहले कपड़ा पहनती थी, क्या ये किसी मुख्यमंत्री का स्टेटमेंट हो सकता है क्या? तो निष्कासन किसका होना चाहिए था? अरे भाई, कुछ कहना कुछ और चाहते थे, आप लोग अर्थ कुछ और लगा रहे हैं। उन्होंने सफाई दिया ना। आप लोग भी जो मीडिया वाले हैं, आप लोग के साथ भी मजबूरी है जो हम समझ सकते हैं। यहाँ के 90% जो मीडिया वाले हैं उनकी इतनी भारी मजबूरी है भाई, चूँकि आपको अपना पोर्टल चलाना है, अपना चैनल चलाना है, अपना अखबार बेचना है, तो बगैर सरकार की सहमति का तो संभव है नहीं, बगैर सहकार के ऐड का तो संभव है नहीं। तो देखिए, वो आप किसी के ऊपर में हम टीका टिप्पणी नहीं करना चाहते। हम ये कहना चाहते हैं कि जिस बिना कसूर का हमें हमारी सदस्यता ले ली गई मात्र पलटू राम बोलने से, और जो व्यक्ति इस तरह का भलगर भाषा का प्रयोग कर रहा है, मानो कि वो महर्षि वात्स्ययन हों जो कामशास्त्र के ज्ञाता थे, उनको भी ये फेल कर दिए उस दिन, उसको भी समझिए कि सरपास कर गए ये। और आप कहते हैं कि इसमें आपको सदन में इस तरह से निकाला गया। तो देखिए, ये सारा जो मामला है, आपसे भी तो माफी मांगने के लिए कहा गया था ना। देखिए, हमने जब कोई गलती नहीं किया तो हम क्यों माफी मांगेंगे? कुमार की मिमिक्री कर रहे हैं, गलती नहीं है मुख्यमंत्री की। अरे भाई, आप हमने तो कभी मिमिक्री किया ही नहीं। मेरा केवल यही कहना था कि जिस तरह सांप प्रतिवर्ष केचुल बदलता है, उसी तरह बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी रेगुलर चोला बदलते हैं, कभी इधर कभी उधर। आप सोचिए कि 40 विधायक के साथ कोई व्यक्ति मुख्यमंत्री बना रह सकता है क्या? यह गुण केवल आप लोगों ने क्यों बनाया? आरजेडी ने भी तो बनाया। यह गुण केवल उन्हीं में है, पूरे देश में ऐसा गुण किसी में नहीं है कि कभी इधर कभी इधर, जिधर मिल गया खीर उधर गए फिर। तो ये गुण सब में नहीं होता है। उनके लिए सारी पार्टियां ललचाई रहती हैं। देखिए, ऐसा है कि यह इस टाइप का जो करतूत होता है, इस टाइप का जो कृत्य होता है, यह
भारत के राजनीतिक इतिहास के लिए, भारत के संविधान के लिए ये सब काला अध्याय माना जाएगा। काला अक्षरों में लिखा जाएगा कि एक व्यक्ति ऐसा भी था कि जो 18 वर्ष तक एक मुखिया का चुनाव नहीं लड़ा और बैक दरवाजे से, पिछले दरवाजे से इतने वर्षों से मुख्यमंत्री बना हुआ है और इतनी भलगर भाषा का वो प्रयोग किया सदन में, महिलाओं के प्रति जो किया वो कभी क्षम किया ही नहीं जा सकता है। उसके लिए किसी को जितना भी सजा दिया जाए वो कम होगा। और कोई व्यक्ति एक व्याप्त भ्रष्टाचार के बारे में बात उठाता है, हम कहते हैं कि भाई कोई ऐसा ब्लॉक, कोई ऐसा अनुमंडल और कोई ऐसा जिला नहीं है जहां बगैर रिश्वत दिए हुए काम होता है। आज मृत्यु प्रमाण पत्र भी अगर लेना है तो उसके लिए भी आपको रिश्वत देने होते हैं। और इसका तो जीवंत उदाहरण है कि एक सिंपल डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर के यहाँ से 3-3 करोड़ रुपया नगद पकड़ाता है, तो भाई आपको उसके बारे में भी आपको सर्टिफिकेट लेना है क्या? 200 AK-47 से गोली चलता है, फिर भी कहते हैं कि हम सुशासन बाबू हैं। तो भाई जब 200 गोली चलने के बाद भी अगर आप सुशासन बाबू हो सकते हैं तो कुशासन क्या हो सकता है? आप कहते हैं 2005 के पहले की बात, तो उस समय गोली निकलता था AK-47 से, आज रुइया का फाहा निकल रहा है क्या उसमें से? तो देखिए श्रीकांत बाबू, नीतीश कुमार भी अनंत सिंह दोनों को प्रिय हैं, लालू जी को भी चाहिए, बीजेपी को भी चाहिए। ऐसा है कि वो तो पॉलिटिकल बात है, उस पर हम चर्चा नहीं करेंगे। अनंत सिंह उनको चाहिए, हम लोग को अनंत सिंह नहीं चाहिए था, कभी नहीं चाहिए था। आप लोग गलतफहमी में है। अनंत सिंह आपके पार्टी में नहीं? भाई क्या बात करते हैं? उनकी पत्नी को टिकट कौन दिया? ये अरे तो कोई के किसी व्यक्ति के आपराधिक चरित्र को आप किसी दूसरे पर थोप सकते हैं क्या? उनकी पत्नी को दे दिया, ठीक है। पत्नी को किसी पर गोली चलाए हैं क्या? उनका बेटा किसी पर गोली चलाया है क्या? तो देखिए, आप किसी के एक व्यक्ति को, कोई अगर अपराधी है तो उसके परिवार को उसके चलते आप उसमें नहीं सान सकते हैं। तो देखिए, ये सब तो बात करना ही बेकार है। और जिस तरह से बोलते हैं ये लोग कि ना हम किसी को बचाते हैं और ना किसी को फंसाते हैं, आप बचाते भी हैं और फंसाते भी हैं। इसके तो कई सैकड़ों उदाहरण हैं। और देखिए, हम फिर आपको यही बोलना चाहते हैं, अनंत को फंसाया भी, बचाया भी। हम आपको यही फिर बताना चाहते हैं कि जिस तरह का यह राज्य चल रहा है, यह आपको मानना पड़ेगा कि भगवान हैं। अगर भगवान नहीं होते तो ये राज्य चल कैसे रहा है? जो व्यक्ति को 1 वर्ष पूर्व भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता लोग, बड़े बड़े नेता लोग यह कहते थे कि यह मानसिक रूप से बीमार हो चुके हैं और इनको किसी आरोग्यशाला में भेजना चाहिए, इनको मानसिक इनका इलाज करना चाहिए, और आज उन्हीं के गोद में जाकर तड़पते हुए, आप फानते हुए जाकर बैठ गए, तो भाई आपके कल तक वो मानसिक रूप से बीमार थे। तो भाई समझा भी जा सकता है कि जिनका इस तरह का बयान होता हो सदन में, जिनका इस खुले मंच से इस तरह का बयान होता हो, कहीं ना कहीं कोई विटामिन की कमी जरूर है। उनको निश्चित रूप से इलाज कराना चाहिए। और यह सबके लिए ठीक है, क्योंकि संविधान में 191B में स्पष्ट दिया हुआ है कि कोई भी मानसिक रूप से बीमार व्यक्ति किसी आदेशपाल के नौकरी में भी नहीं रह सकता है। और आप तो उतने बड़े ओहदे पर बैठे हुए हैं। तो देखिए श्रीकांत जी, आप पूछना शुरू किए बिस्कोमान से, आप पहुंचा दिए आप कहां से कहां। हम कभी भी नहीं चाहते हैं कि भाई सीनियर आदमी हैं, मुख्यमंत्री हैं, उनके सामने हम लोग पिलुआ पताई हैं। एक बार फिर उनका भिरकुटी, जैसे सदन में बोले थे कि तुमको बर्बाद कर देंगे, हमको तो बर्बाद कर दिए। एक दिन तो 100 फोर्स भी यहाँ पर आ गया, बंगला खाली कराने, हमारा मचिया खटिया सब बिक रहा था। वो तो माननीय उच्च न्यायालय अगर नहीं होते, हमको 1 महीने का मोहलत नहीं मिलता, तो हमारा तो सारा खटिया चरपाई आपको रोड पर बिखरा हुआ मिलता। जिस तरह से उपेंद्र कुशवाहा जी, जिनको हम लोग BPL इंडिया बोलते हैं, बिना पियंदी लोटा, और जो आज चिराग जी उनके लल्ला लल्ला लोरी दूध की कटोरी उनके गोद में बैठ के कर रहे हैं, जिनके पिताजी का फोटो लोग रोड पर रख के जूता से कुचल दिया था, तो किसी को तो भाई उस तरह का जमीर तो है नहीं कि भाई, लेकिन फिर भी अपना ये तो पॉलिटिक्स है, कब किसके साथ कोई मिल जाए, कब किसके साथ कौन चला जाए, कौन अपना समर्थन दे दे, किसका समर्थन वापस कर ले। तो भैया वैसा वैसा राजनीति से हम लोगों को बचाइए। इतना तीखा बोलते हैं तो मुख्यमंत्री आपको बंगला में रहने देंगे? हम तीखा बोलते हैं कि हम सच्चाई बोलते हैं, हम किसानों की बात करते हैं, हम गरीबों की बात करते हैं। मेरा ये कहना होता है कि उस राज्य में जहाँ के किसानों को निर्धारित मूल्य पर उर्वरक नहीं मिले, निर्धारित मूल्य पर MSP पर उसके उत्पाद को नहीं लिया जाए, लानत है ऐसी सरकार पर।
डूब मरना चाहिए ऐसे सरकार पर कि आपका किसान दर दर ठोकर खा रहा है और उसको ब्लैक में खाद खरीदना पड़ता है, उसको उत्पाद एमएसपी रेट से कम में बेचना पड़ता है। मैं चर्चा करता हूं कि जो व्याप्त भ्रष्टाचार है, पूरा बिहार भ्रष्टाचार के आकंठ में डूबा हुआ है, उससे मुक्ति जनता को दिलाइए। मैं ये कहता हूं, यह बात तो किसी को अच्छा लगता नहीं है। जो बिस्कोमान की बात कीजिए, बिस्कोमान अगर नहीं होता तो इस राज्य के किसानों को तो सही मूल्य उर्वरक का पता भी नहीं होता। पहली बार बिस्कोमान ने विज्ञापन निकाल कर इस राज्य के किसानों को उर्वरक का सही मूल्य बताया। जब भी प्याज का मूल्य बढ़ा, दाल का मूल्य बढ़ा, सेव का मूल्य बढ़ा, जितने भी टमाटर का मूल्य बढ़ा, बिस्कोमान को जितनी भी शक्ति थी, अपना जो भी संसाधन था, हद तकले कंट्रोल करने का प्रयास किया और किया भी। और देखिए इसके बाद भी, और यही कारण है कि केंद्र और राज्य मिल करके भी सुनील सिंह के पैनल को नहीं हरा पाया, इसलिए कि हमारे साथ पूरे व्यापार मंडल पैक्स और लैंप्स के अध्यक्ष हमारे साथ हैं। सभी लोगों ने बिस्कोमान में मेरा काम देखा है कि जो संस्था 16,000 से शुरुआत किया, 300 करोड़ से ऊपर कार्मिकों का पीएफ का और वेतन का पैसा बकाया था, हमने 250 करोड़ रुपये अपने संसाधन, अपने खुद कमा करके संस्था उन लोगों को भुगतान किया। मैंने 22 वर्षों में 22 रुपया सरकार से किसी प्रकार का अनुदान नहीं लिया, 22 रुपये का बैंक से ऋण नहीं लिया, 22 रुपये का अपना प्रॉपर्टी नहीं बेचा। और वही बिस्कोमान है कि अपने कार्मिकों को प्रत्येक माह 1.5 करोड़ रुपया का तनख्वाह भुगतान करती थी। वो संस्था के हम अध्यक्ष रहे हैं भाई। और यही कारण था कि जितने भी हमारे प्रतिनिधि थे बिस्कोमान के, सभी लोगों ने पूरा दौलत उलट दिया, बोरा का बोरा रुपया सभी लोगों को दिया। लेकिन हम सैल्यूट करते हैं वैसे अपने प्रतिनिधियों, बिहार और झारखंड के प्रतिनिधियों के, कि रुपया भी उससे लिया, सोना का सिक्का भी लिया और वोट भी सुनील कुमार सिंह के पैनल को दिया। तो 29 को तो कोर्ट का फैसला आने वाला है आपके एमएलसी वाला पर, तो क्या उम्मीद है? अब छोड़िए ना, फैसला आएगा कि नहीं आएगा, हम उस पर क्या टीका टिप्पणी करें। माननीय उच्चतम न्यायालय में सारा मामला है और हम उनको भी सैल्यूट करते हैं कि भाई दूध का दूध, पानी का पानी। और जिस तरह से अभी एमएलसी का निर्वाचन आनन फानन में सरकार करा रही थी, दबाव बना करके कि भाई हम 2 घंटे के बाद रिजल्ट दे देंगे हाथ में, उस पर स्थगन आदेश है कि भाई अब जब तक ये मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, उनको करना भी नहीं चाहिए था। जब सभी को दस्ती गया हुआ था तो इतनी हड़बड़ी क्या थी, 2 महीना बाद कराते। तो इसको पूरी गंभीरता से न्यायालय ने लिया है। और देखिए अब आने वाले समय में जो भी होगा, दूध का दूध और पानी का पानी होगा। ललन प्रसाद 29 तारीख को शपथ लेने की तैयारी कर रहे हैं। अब देखिए ये सब हम काहे नहीं लेगा। जब मान ले कि किसी को कोई एमएलसी बनावेगा तो उसके माथा में कुकुर कट लेगा कि ना शपथ ली ही। तो भाई देखिए ये सब बात है, उसके पार्टी का बात है, वो बेचारा उम्मीदवार बनाया, उसका क्या कसूर है। उसको तो जानबूझ करके कि समझिए कि पुचकारे भी, दुलारे भी और पीटे भी, दोनों काम कर दिए। वो जानते नहीं थे कि कितना सेंसिटिव मामला है। वो तो उनको बेवकूफ़ बनाया गया, ललन प्रसाद जी को तो बेवकूफ़ बनाया गया। मात्र 1.5 साल मेरा अवधि बचा हुआ है, 1.5 साल के लिए उनको एक लॉलीपॉप थमाने का लोग काम किया, वो भी नसीब नहीं हुआ। अब छोड़िए वो हम क्या बोले, बेचारा वो हम तो आज पहचानते भी नहीं हैं, उनको न जानते हैं, और उसके बारे में आप बेकार झूठ मूठ हमारे मुंह से बुलवा रहे हैं। हम ये सब लटर पटर काम में नहीं रहते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे बोलते हैं कि भाई आपने पलटू राम बोल दिया। अरे हम तो यह कहते हैं श्रीकांत बाबू कि आप भी अपने घर में अपने लड़के से पूछिए कि बिहार में पलटू राम किसको बोला जाता है। वो भी छोड़िए, आप तो मीडिया वाले हैं, आप बोलिएगा तो आपका विज्ञापन बंद कर देगा। जो सब्जी वाले बेचने वाले लोग हैं, खोमचा पर जो बेचता है, ठेला पर जो चाट बेचता है, किसी से व्यक्ति से, आम व्यक्तियों से पूछिए कि पलटू राम बिहार में किसको बोला जाता है। वो भी छोड़िए, मोबाइल सबके हाथ में है ना, आप मोबाइल में गूगल में जाइए और गूगल बाबा से पूछिए कि बिहार में पलटू राम किसको बोला जाता है। अगर उनका फोटो ना निकलने लगे तो हमारे नाम पर मैं कोई भी सज़ा भुगतने के लिए तैयार हूँ। और आप बोलते हैं कि सुनील कुमार सिंह पलटू राम बोलता है। चलिए, तो आप सुन रहे थे बिस्कोमान के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर सुनील कुमार सिंह को।